इस युद्ध के कई आयाम हैं और जो बात आपने कही सचदेव सर वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बीच लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान के बड़े हमलों का सिलसिला तेल अवीव में जारी है। तेल अवीव में एक और जोरदार हमले की तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो जानकारी मिली है वो ये कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की यहां पर एक पोस्ट थी तेल अवीव के अंदर ही और ईरान ने उस पर मिसाइल अटैक कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, मिसाइल हमले के बाद आईडीएफ की पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गई है। आईडीएफ की इस पोस्ट को उड़ा दिया है ईरान ने ये बड़ा मिसाइल अटैक करके। हमले के बाद तेल अवीव में दहशत है, जान बचाकर भागते नजर आए हैं लोग और काफी दूर तक इन धमाकों की आवाजें सुनी गई। राजधानी तेहरान की तस्वीर इजरायली हमलों से थर्राए। तेहरान से भी बड़ी खबर है, जहां पश्चिमी तेहरान पर इजरायल का ये हमला और इजरायली हमले से तेहरान के कई इलाकों में तबाही। और ऐसे में जॉर्डन का रुख क्या है, आइए अब आपको ये बताते हैं। ईरान के खिलाफ जॉर्डन नजर आ रहा है। ईरान के खिलाफ जॉर्डन के एक्शन से जुड़ी अहम खबर है। जॉर्डन ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर से ड्रोन को मार गिराया गया। जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस में ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। ईरान के बारूदी प्रहार की एक और तस्वीर आपके सामने होगी, जहां इजरायल पर लगातार जारी हमलों के बीच ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और आईआरजीसी ने अब तेल अवीव पर जिस तरीके से मिसाइल दागी है उसकी एक और तस्वीर। आईडीएफ पोस्ट आईआरजीसी का ये पिन पॉइंट अटैक। तेल अवीव में रिहायशी इलाकों पर भी हमला। और अमेरिकी बेस पर हमले के लिए सिजिल मिसाइलें तैयार हैं। सिजिल मिसाइलों को रणनीतिक महत्व के ठिकानों पर तैनात कर दिया गया है। ईरान से यह बड़ी खबर है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है सिजिल और इसकी तैनाती की गई है बड़े पैमाने पर और इसका मकसद सीधे तौर पर अमेरिकी बेसिस पर हमला है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और अब ईरान और अमेरिका की आने वाले वक्त में सीधी टक्कर मुमकिन है क्या, क्योंकि अमेरिका ने जो डिप्लॉयमेंट्स की हैं वो सीधे तौर पर इस ओर इशारा करती हुई नजर आ रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हां का इंतजार है। तैयारियां हो चुकी हैं, किसी भी वक्त ईरान पर बड़े हमले हो सकते हैं, लेकिन ईरान जो है वो सीधे तौर पर अमेरिका से मुकाबला करने की तैयारी करता हुआ यहां पर नजर आता है, ना कि हथियार डालते हुए। खामनेई की सिजिल मिसाइल इसकी एक मिसाल है। ये कितनी घातक है ये देखिए। रेंज है इसकी 2000 से 2500 किलोमीटर। टाइप मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये। पेलोड 500 से 1000 किलो ले जाने में सक्षम। हथियार परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। राडार से बचाव का जहां तक सवाल है, तेज स्पीड से ये आगे बढ़ती है। इंसर्टेड गाइडेंस सिस्टम इसमें लगा हुआ है जो कि टारगेट की सटीकता को बढ़ाता है, यानी टारगेट को हिट करने का मादा रखता है। खासियत तुरंत लॉन्च होने में ये पूरी तरह से सक्षम है और सिजिल मिसाइलें अब तैनात कर दी गई हैं, डिप्लॉय कर दी गई हैं। तो कहीं से भी अश्विनी श्रीवास्तव सर ईरान हथियार डालता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका की बड़ी धमकियों के बाद भी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहते दिखते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां पर हैं, उनकी सटीक लोकेशन अमेरिका को पता है, जब चाहे तब हमला करके उनका खात्मा कर सकता है। उसके बावजूद भी ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ डटा हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखो समीर ये सच्चाई है। ऐसा लगता था कि ये लड़ाई ईरान और वर्सेस इजराइल ही रहेगी, क्योंकि इजराइल का जो मिलिट्री कॉम्बैट पावर, जो एयर पावर है, वो ईरान से बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में ग्राउंड 2000 से 2300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ग्राउंड फोर्सेज हमला नहीं कर सकती। मिसाइलें, रॉकेट और एयर पावर का इस्तेमाल होगा। वो ईरान के मुकाबले इजराइल काफ़ी आगे था और ईरान की जो एयर स्पेस जो है, एयर सुपेरिटी, वो इजराइल ने ले ली।
मगर अब जैसे लग रहा है कि हो सकता है अमेरिका इस लड़ाई में आ जाए। अगर अमेरिका इस लड़ाई में आता है तो उसके क्या मायने हैं? देखो, अगर अमेरिका लड़ाई में आता है तो पहले तो ये लड़ाई जो है इसका दायरा बढ़ेगा, क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल की तरफ आता है तो कहीं ना कहीं चीन और रूस जो है वो ईरान के साथ खड़े नजर आएंगे। दूसरी बात यह है ये लड़ाई क्यों भयानक होगी, जो इसके बेसिस हैं यूएस के, वो जो हैं 8 से 10 के करीब और करीब 5 से 6 टेम्परेरी हैं, चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ओमान, ये सारे के सारे टारगेट बनेंगे ईरान के, जो आपने मिसाइलें बताई हैं। और इसके अलावा फतह मिसाइल भी है, मिसाइलों का एक भंडार है ईरान के पास। आप देखेंगे कि जो इजराइल है वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बेटर है, इन जगहों में इतना एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं है, यहां पर चोट लगेगी और उसके बाद ये लड़ाई ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी बात ये है, जब ये बात आ रही है कि अगर अमेरिका नहीं आता तो फिर क्या होने वाला था कि ईरान इजराइल की लड़ाई लंबी चलती। हाँ, थोड़ी लंबी चलती, मगर एक चीज समझने की है कि जो इजराइल को समझना पड़ेगा, ईरान के पास यूरेनियम के भंडार हैं। अगर टेम्परेरी भी आप मतलब ईरान को रोकना इतना आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर ये सिवा साहब आप कहते हुए नजर आ रहे हैं।